रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में अगर आपके पास धैर्य है, आप पेशेंस रख सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा है कि गलती होती है। अगर कोई रेंट पे देता है तो कोई टेनेंट ऐसा आ जाता है जो परेशान करता है, या मेंटेनेंस में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मगर ये सारी बातें रियल एस्टेट में सीखने के लिए होती हैं, और इसका जो सामना कर लेता है, बहुत आराम से सामना करता है, उसको विश्वास होता है कि वो ये सामना करके वापसी कर लेगा, तो उसके लिए रियल एस्टेट स्काई रॉकेट की तरह काम करेगा। मगर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं कि लगता है कि नहीं, ये इंडस्ट्री खराब है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से ही आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। जो भी आपका लॉस हुआ है, वो आप अगर हार के बैठ गए तो वो लॉस तो लॉस ही है। वो रिकवर कौन सी इंडस्ट्री से आप कर पाएंगे? अपना बिजनेस में समय देके कर पाएंगे, अपना जॉब में समय देके कर पाएंगे, वो आपको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से ही रिकवर होगा। बहुत ऐसे केसेस हैं जो शुरू में लॉस में थे और उसके बाद उसको बराबर किया और उसके बाद वो प्रॉफिट में आए, क्योंकि सीखने से ही पता चलता है कि कहाँ पे गलती हो गई हमसे। और मैं ये कहता हूं कि ऐसी गलती अगर नहीं करनी तो जो ऑलरेडी ऐसी गलती कर चुके हैं कि क्या परेशानी आती है। इसलिए जैसे कि मैं रियल एस्टेट के वीडियोस में बताता हूं आपको कहां कहां दिक्कतें आ सकती हैं, क्या परेशानी आ सकती है, उनको भी समझ के हम वो गलती ना करें जो कोई कर चुका है। मगर जब हम खुद गलती करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ ये समस्या थी, यहाँ ये प्रॉब्लम्स थी, इसको ऐसे सुधारना होगा। और फिर वही बात बोलूंगा कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही अपने सारे लॉसेस को रिकवर करना होगा। ऐसा कोई भी ऐसा अदर सोर्स अभी नहीं है जो बहुत जल्दी आपके पैसों को रिकवर कर दे। ये इंडस्ट्री में पैसा रिकवर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो परेशानियों में थे, उसके बाद वो रियल एस्टेट में आए और अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला। मगर उसके लिए एक पैशन होना चाहिए, एक्शन टेकर होना चाहिए। ऐसा अपन सोचें कि बैठ के सारी बातें हो जाएं तो वो नहीं होगा। जब दर्द होता है, जब ज़्यादा दर्द होता है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब दर्द कम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि घर में ही उस दर्द को ठीक कर लें। तो दर्द बढ़े उससे पहले ही हम इस इंडस्ट्री को समझ लें, जिससे हमको ऐसी कोई परेशानी नहीं आए जिससे हम इस इंडस्ट्री को खराब बोलें। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, कि इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, अगर एजुकेशन के मामले में बात करें तो उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल सामने से देखता हुआ आ रहा हूं, इवन मैं भी, जब बिल्कुल डाउन लेवल से आप इस लेवल तक ऊपर आते हैं, जब आप इनिशियल लेवल पे आपको ऐसे लगता है कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करेंगे। और क्या बताऊं मैं आपको कि जब आप काम करने का जज्बा और पैशन और एक्शन टेकर बन जाते हैं तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके काम इतनी आसानी से होते हैं, इतनी आसानी से होते हैं कि आपको मजा आने लगता है, आपको लगता है ये बहुत आसान इंडस्ट्री है। मगर शुरू में कोई भी काम होगा जिंदगी में वो कठिन होगा, मगर जब आप उसको करते रहेंगे, इंडस्ट्री को चेंज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके फायदे मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के प्लान करना चाहते हैं तो भी आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट में कमीशन लेना चाहते हैं, इंसेंटिव लेना चाहते हैं, तो भी ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया है कि इस इंडस्ट्री में आपको मजा आएगा। भारत में ये दूसरी ऐसी एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू को जनरेट कर रही है। और आने वाले 10 साल भारत में रियल एस्टेट के बहुत शानदार होने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो स्कोप है भारत में, जो अपॉर्चुनिटी भारत में दिख रही हैं, जो डेवलपमेंट्स भारत में दिख रहे हैं, जो हाईवे भारत में बन रहे हैं, इसको देखते हुए आने वाले समय में रियल एस्टेट और बेहतर होगा, कनेक्टिविटी और अच्छी होंगी, लोग दूसरे शहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाएंगे और अपन को इसका बहुत मोटा मुनाफा मिलने वाला है। बने रहिए इस इंडस्ट्री में। इंटरेस्ट अपना कम अगर आप ले रहे हैं तो 1 घंटे का समय निकालिए, आधे घंटे का समय निकालिए, अपने जो काम है उसको करते रहिए। जब आपको लगता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रॉफिट्स लेने लग गए, आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, तो आपको और मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर वहां समय देना है, आपको सिर्फ अपना फैसला लेना है।